चाइना में एक ऐसे हरम की दरियाफ्त जो 1.5 लाख साल पुराना है। मिस्र के एहराम को भी शर्मिंदा करता ये हरम क्या किसी टेक्नोलॉजी का शाहकार है? इस हरम में ऐसा क्या है, ये देखकर साइंसदान सर पकड़ कर रह गए। डिस्कवर द वर्ल्ड की मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, दुनिया भर में ऐसे ऐसे अजायबात मौजूद हैं जिनके बारे में अभी तक इंसान पूरी तरह से नहीं जान पाया। ऐसी एक दरियाफ्त चाइना के सूबे शिंघाई में हुई है, जिसने माहिरीन आसार कदीमा और दुनिया के तमाम साइंसदानों को हैरत ज़दा करके रख दिया है। ये ऐसी दरियाफ्त है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमसे पहले इस दुनिया में जो लोग आबाद थे वो किस हद तक तरक्की याफ्ता थे, और उस दौर में उनकी टेक्नोलॉजी अगर मौजूद थी तो फिर आज इस दौर में वो टेक्नोलॉजी मौजूद क्यों नहीं है। आज का इंसान इस कदर तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हो सका जिस कदर तरक्की याफ्ता चीजें हमें आसार कदीमा में मिल रही हैं। एहराम मिस्र की तर्ज पर बने हुए एहराम अब तक साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा को जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका समेत दुनिया के कई खित्तों में मिल चुके हैं। अलबत्ता चाइना में ऐसे किसी हरम की दरियाफ्त एक पहला मौका है। यह हरम जिसे चाइना में दरियाफ्त किया गया है अपनी नोयत का सबसे अनोखा हरम है। इसके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह किसी फिरौन या किसी बादशाह की आखिरी आरामगाह है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना में मौजूद ये हरम आखिर कैसे दरियाफ्त किया गया और इसकी दरियाफ्त में ऐसी क्या खास बात है जिसने दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदानों को मारे हैरत के परेशान करके रख दिया है। इस हरम में ऐसी कौन सी दरियाफ्त हुई है जिसने हमारी मौजूदा सारी की सारी तरक्की को राख का ढेर साबित कर दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, चाइना के एक बहुत ही दूर दराज सूबे शिंघाई में एक कुदरती नदी मौजूद है जिसे टाओसू लेक कहा जाता है। ये सूबा शिंघाई वही सूबा है जिसमें चाइना का मशहूर तरीन शहर शिंघाई भी मौजूद है। अलबत्ता इस सूबे के जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो इंतहाई सर्द और गैर आबाद तरीन इलाका है। यहां तक कि दुनिया की पिछली हिस्ट्री में भी इस इलाके में किसी भी किस्म की इंसानी मौजूदगी के आसार नहीं मिलते। लेक टाओसू शिंघाई सूबे के इंतहाई जनूबी किनारों पर मौजूद है। इस नदी से तकरीबन 260 मीटर दूर एक हरम की शक्ल का पहाड़ है। सन 2010 में चाइना के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट यानी माहिर आसार कदीमा बाय वू ने इस पहाड़ में एक इंतहाई अजीबो गरीब चीज दरियाफ्त की। इस पहाड़ को माउंट बायगोंग कहा जाता है। माउंट बायगोंग की एक साइड पे एक ऐसा गार दरियाफ्त हुआ जो तिकोने अंदाज में बना हुआ था, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माहिरीन आसार कदीमा की यह टीम जब इस गार के अंदर दाखिल हुई तो गार के फर्श पर लोहे के अजीबो गरीब शक्ल के टुकड़े पड़े हुए थे। इसके साथ साथ वहां पे अजीबो गरीब शक्लों के पत्थर भी मौजूद थे जो अपनी साइडों पे खड़े किए गए थे। इनको रखने का अंदाज भी निहायत अजीबो गरीब था। अलबत्ता हैरत की बात यह नहीं है, असल में साइंसदानों को हैरत इस बात पे हुई कि जब इन्हें गार का जायजा लेने पे मालूम हुआ कि ये गार कुदरती तौर पर नहीं बना बल्कि ये किसी ज़हीन मखलूक या किसी तरक्की याफ्ता इंसान का बनाया हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन माहिरीन को हैरत का असल झटका तब लगा जब उन्होंने गार की दीवारों में बड़े बड़े लोहे के पाइप देखे। माउंट बायगोंग का एक्सरे तजिया करने पर मालूम हुआ कि ये लोहे के पाइप महज इस गार की दीवार में मौजूद नहीं है बल्कि ये पूरे के पूरे पहाड़ यानी माउंट बायगोंग में फैले हुए हैं। इन पाइपों का साइज औसतन 18 इंच कुतर से लेकर इस हद तक छोटा हो जाता है कि महज एक चावल के दाने के बराबर रह जाता है। कहीं कहीं पे तो ये पाइप्स इस कदर बड़े हैं कि इनमें एक इंसान भी चल फिर सकता है। इन छोटे बड़े पाइपों का ये अजीबो गरीब जाल इस पूरे हरमनुमा पहाड़ में फैला हुआ है। इसी एक्सरे स्कैन की मदद से यह भी मालूम हुआ कि ये पहाड़ भी दरअसल कुदरती पहाड़ नहीं है बल्कि ये भी इंसानी हाथों का तराशा और तामीर किया हुआ एक हरम है, जैसा कि एहराम मिस्र है। अलबत्ता हैरत की बात यह है कि इस पूरे पहाड़ में किसी भी किस्म का कोई ऐसा जोड़ नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि यह पहाड़ कहीं से पत्थर लाकर हरम की शक्ल में तामीर किया गया है। इस पहाड़ और गार के साथ साथ इसमें मौजूद लोहे के टुकड़ों और लोहे के उन पाइप्स का तजिया करने पर यह मालूम हुआ कि यह सब कुछ आज से 1.5 लाख साल पहले बनाया गया है। नाज़रीन, मौजूदा साइंसी तरक्की की वजह से हम जानते हैं कि आज से 1.5 लाख साल कबल भी इस जमीन पर इंसान मौजूद थे। अलबत्ता ये पहाड़ जिस इलाके में मौजूद है वहां पे किसी भी किस्म की इंसानी मौजूदगी का सुराग नहीं मिलता।
यहां तक कि इस हरमनुमा पहाड़ में भी किसी भी किस्म की इंसानी मौजूदगी का सुराग नहीं मिला, सिवाय इसके कि जो कुछ वहां पे तामीर किया हुआ नजर आ रहा है। माहिरीन ने फैसला किया कि इन पाइपों का जो इस पूरे पहाड़ में फैले हुए हैं, मजीद गहराई और बारीक बीनी से जायजा लिया जाए। पूरी तरह तहकीकात करने पर मालूम ये हुआ कि पाइप सिर्फ इस पहाड़ में ही नहीं है, बल्कि इस पहाड़ से नीचे जमीन से होते हुए करीबी नदी यानी टौसू लेक में भी जा रहे हैं। कुछ पाइप टौसू लेक की तह के करीब हैं और कुछ पाइप टौसू लेक में मौजूद पानी की सतह से काफी ऊपर हैं। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि दरअसल ये पाइप इस नदी से पानी खींचने और फिर वापस इस नदी में डालने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों? तो प्यारे दोस्तों, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी की जानिब से जब इन पाइप्स का साइंसी तज्जिया किया गया ताकि मालूम हो सके कि ये पाइप किस मटेरियल से बनाए गए हैं, तो निहायत चौंका देने वाली मालूमात सामने आई। साइंसी तज्जिए के मुताबिक ये पाइप्स 30% आयरन पे मुश्तमिल हैं, जबकि आयरन के साथ साथ इनमें बड़ी मिकदार में सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी क्वार्टज क्रिस्टल को भी पिघलाकर इस्तेमाल किया गया है। आयरन और क्वार्टज क्रिस्टल के साथ साथ इसमें काफी मिकदार में कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम भी मौजूद है। अब आपको यह बताते चलें कि यह नदी यानी टौसू लेक फ्रेश यानी ताजा पानी की नदी नहीं है, बल्कि यह नमकीन पानी की एक झील है। इसके साथ साथ ये जानना भी निहायत आम है कि क्वार्टर्स यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बड़ा ही स्पेशल किस्म का मटेरियल है। इस मटेरियल पे जब किसी भी किस्म का कोई प्रेशर डाला जाए तो ये प्रेशर के मुताबिक उतनी ही मिकदार में बिजली पैदा करता है। इस मटेरियल की इस खसूसियत को साइंसी जुबान में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। दूसरी जानिब कैल्शियम डाइऑक्साइड, जिसे इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं और हमारी जुबान में इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है, ये भी निहायत रिएक्टिव केमिकल है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ मिलाया जाए तो ये बड़ी मिकदार में हरारत खारिज करता है। तकरीबन 3.5 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में अगर 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो ये कई मेगा जूल्स की एनर्जी और हरारत पैदा करता है। अब अगर हम इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके देखें तो एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि एक पाइप जिसमें आयरन भी मौजूद है और क्वार्टज क्रिस्टल भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ इन पाइप्स में कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल भी किया गया है। जब हजारों लाखों गैलन पानी इन पाइप्स में से गुजारा जाएगा तो उस पानी के प्रेशर से पाइप में मौजूद क्वार्टज बिजली पैदा करेगा। उस बिजली से पाइप्स में से गुजरने वाले पानी में इलेक्ट्रोलिसिस यानी बरकियाती पाशीदगी का अमल होगा, जिससे पानी के मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाएंगे। साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी पानी के साथ रिएक्ट करके हरारत पैदा करेगा। यह हरारत उस पाइप को मजीद फैलाने का बायस बनेगी और इससे क्वार्टर्स पे मजीद प्रेशर पड़ेगा और मजीद बिजली पैदा होगी। मिस्र के अहराम भी इसी तरह से बने हुए हैं और साइंसदान अंदाजा लगा रहे हैं कि दरअसल वो अहराम भी पावर प्लांट्स ही थे जो कि बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसकी एक वजह अहराम मिस्र में मौजूद सुरंगों में क्वार्टर्स की मौजूदगी और उन सुरंगों का जेरे जमीन पानी के जखीरों से जुड़ा हुआ होना भी है। आने वाले वक्त में हम इन चीजों को किस हद तक समझ सकेंगे, ये एक अहम सवाल है और तब तक रहेगा जब तक हमें इन अजीबो गरीब दरियाफ्तों की बुनियाद, तारीख और इस्तेमाल के बारे में मालूम नहीं हो जाता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।